नियमों की अनदेखी कर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने वालों की अब खैर नहीं है। उत्तराखंड की धामी सरकार अब ऐसे लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है जिन्होंने जमीन खरीद में नियमों का उल्लंघन किया है। उत्तराखंड सरकार जांच कर एक एक के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। सरकार का तो ये भी दावा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों की जमीनों को भी जब्त किया जाएगा। अगर सिर्फ नैनीताल जिले की बात करें तो अब तक भू कानून के कुल 74 मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले धारी एसडीएम कोर्ट में 56 बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ भूमि खरीद के बाद शर्तों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जांच के बाद संबंधित भूमि को सरकार के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई की तैयारी है। धारी क्षेत्र में बाहरी लोगों ने धानाचूली, मुक्तेश्वर, पदमपुरी, चौखुटा, कसिया लेक, भटेलिया और अन्य क्षेत्रों में भूमि खरीदी है। प्रशासन का दावा है कि अभी अन्य मामलों की जांच जारी है। जमीन मामले की जांच में अनियमितताएं मिलने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। धारी तहसील क्षेत्र में 70 मामलों की जांच की गई, जिनमें से 56 मामलों में भू कानून का उल्लंघन और अनुमतियों का सही तरीके से पालन न करने की बात सामने आई है। जांच में ये भी पाया गया कि कुछ परिवारों ने अपने सदस्यों के नाम पर अलग अलग भूमि खरीद कर नियमों का उल्लंघन किया है। ये जो ज़मीनों के परमिशन के उल्लंघन के जो मामले आ रहे हैं उसमें लगातार जांच चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे राज्य में चल रही है। उसके साथ साथ नैनीताल जिले में भी ये कार्रवाई चल रही है। लगभग 74 केसेस अभी तक का अलग अलग कोर्ट्स ने दर्ज करके नोटिस भेजे हैं और अभी लगातार जो 250 वर्ग मीटर तक की जो भूमि है उसमें जो उल्लंघन के मैटर्स हैं या शर्तों के उल्लंघन के मैटर्स हैं उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो अभी नोटिस का जो है समुचित उत्तर नहीं दे पाएंगे या किसी भी प्रकार का जो उल्लंघन सिद्ध होता है न्यायालय की कार्रवाई में, तो उसके बाद उसको राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सीएम धामी भी सख्त नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी पहुंचने पर सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भूमि कानून को तोड़ा है उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा, उत्तराखंड के मूल स्वरूप से किसी को भी छेड़छाड़ करने नहीं दिया जाएगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड की आम जनता को सतर्क और सजग रहने की सलाह दी है। ये जो कार्रवाई हो रही है ये जिन्होंने भूमि कानून को तोड़ा है और जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है उस प्रयोजन का उन्होंने उपयोग नहीं किया है, अन्य किसी प्रयोजन में किया है या जो कानूनों के अंतर्गत उन्होंने भूमि क्रय करते समय जो सरकार की शर्तें थी उन शर्तों को नहीं माना है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो निवेश करना है, जिन लोगों को आना है उनके लिए तो हमारे द्वार खुले हुए हैं। ये तो हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे हैं, लैंड माफिया हैं और तमाम प्रकार से जो है किसी प्रयोजन के लिए भूमि दी गई और अन्य प्रयोजन में उसका उपयोग कर लिया गया है। तो हम राज्य का जो मूल हमारा स्वरूप है वो स्वरूप खराब न हो, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा है और मैं उत्तराखंड के सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि जो ऐसे लोग जिन्होंने भूमि कानून का उल्लंघन किया है और अब वो जब इसकी जांच हो रही है तो वो स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीनें बेचने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग उनकी ज़मीनें ऐसे में न खरीदें, अन्यथा क्या है कि कहीं न कहीं जिन्होंने भूमि कानून का उल्लंघन किया है उनके साथ जो है नहीं जुड़ना चाहिए हम लोग। हल्द्वानी से पंजाब केसरी टीवी के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट।